हम देखते हैं हमारा जिमिन बहुत गुस्से में था और गुस्से में वो नीचे आ चुका था और वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका भाई हॉबी आता है और हॉबी पूछता है कि जिमिन क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? भाई, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। हॉबी पूछता है किन लोगों को? मिस्टर यून और मिसेस यून ने मेरे साथ धोखा किया और उन्हें मैं नहीं छोड़ने वाला, उनको मैं तो जिंदा मार डालूंगा। क्या किया है? हॉबी पूछता है। भाई, आपको पता है ना कि मैं उनकी डॉटर से शादी करने के लिए गया था और आपको पता है उनने अपनी डॉटर की जगह पे उनने एक लड़के को भेजा है। क्या मतलब मिस्टर यून और मिसेस यून ने अपनी डॉटर की जगह पे एक लड़के को भेजा है तुमसे शादी करने के लिए? फिर जिमिन बोलता है कि हाँ भाई, आप मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अभी से मिला और वो लड़का मुझे बता नहीं रहा है कि मुझे लग रहा है कि अपनी डॉटर को उन्होंने छुपा दिया और इस लड़के को भेज दिया है और मैं मिस्टर यून और मिसेस यून को तो छोड़ूंगा तो नहीं और साथ में इस लड़के को भी नहीं छोड़ने वाला। फिर हॉबी कहते हैं कि जंको सॉरी जिमिन, तुम्हें गुस्से होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी रात हो रही है और तुम अभी थोड़ा से दिमाग से तुम बहुत दिमाग में गुस्सा ले रहे हो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। और जो लड़का तुम्हारे साथ आया है तो हम एक काम करेंगे, उस लड़के से सुबह बात कर लेंगे, ठीक है? और ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। फिर हमें जिमी बोलता है ठीक है भाई, आप जैसा बोल रहे हो, जाओ दूसरे रूम में ही जाके तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है भाई। हबी वहां से चला जाता है और हमारा जिमिन जाके दूसरे रूम में जाके वो सो जाता है। हम अगले दिन देखते हैं हमारा जिमिन भी उठ जाता है और हमारा हॉबी भी, वो सब लोग आ जाते हैं। लिविंग रूम में बैठे हुए थे। फिर हमारा हॉबी पूछता है कि जिमिन, अब तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। चलो हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई। तब तक वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है। फिर हमारा हॉबी उसे देखने के बाद खुश हो जाता है और कहता है कि आयु, तुम आ गई? हाँ, वो आयु थी। आयु आके अपने हस्बैंड जिमी से मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, जिमी नहीं, हॉबी से मिलती है और कहती है कि हॉबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आयु, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी, तुम्हें पता है ना, मुझे बाहर जाना पड़ गया था अपने इन डॉक्टर लोगों के साथ। मैंने पता तुम्हें कितना मिस कर रही थी और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओ मेरा हॉबी मुझे कितना मिस करता है। बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमारा जो जिम्मेदार पता खांसी करने का ऐसा करता है, फिर उन दोनों का ध्यान भटकता है, टूटता है। फिर हमारी आयु कहती कि जिमिन, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सिस्टर इन लॉ, आप बताओ आप कैसी हो? आप तो सीधा आके खाली भाई से बात करने लगे, आपने मुझसे तो बात नहीं की। और जिमिन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो मेरा हस्बैंड है और तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम तुम्हें कैसे नहीं याद करती? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। वो तो दिख ही रहा है, आपने किसे ज्यादा याद किया था। चलो सिस्टर इन लॉ, आप आ ही चुकी हो तो चलो हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? फिर वो लोग भी आ जाते हैं और वो बैठ जाती है। हाँ, फिर हॉबी कहता है कि आयु, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? मेरी ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। और बताओ, घर में सब कुछ ठीक है ना? और जिमी, तुम्हारे माफिया वर्ल्ड में सब लोग ठीक है ना? तुम्हारे लोग? नहीं तो मुझे ट्रीटमेंट करना है उनका, तो बता दो, किसी को चोट वोट लगी हो। महाराज जिमी बोलता है नहीं आयुष, वो सिस्टर ही
वो तो सिस्टर लोग कम बोलता है, मैं तो उससे सिस्टर बोलता है। हाँ, वो एकदम सब लोग ठीक है, अच्छी बात है। चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, फिर हॉबी बोलता है कि हाँ, जिमिन, उस लड़के को भी कुछ खाने के लिए दे दो, वो भी कुछ खा ले। ठीक है भाई, मैं सर्वेंट से कह देता हूँ कि वो उसे खाना दे देंगे। जिमिन बुलाते एक सर्वेंट को कि जाओ उसे लड़के को जाके खाना खिला दो। वो सर्वेंट बोलते हैं कि ठीक है सर। फिर वो सर्वेंट वो वहां से चली जाती है। फिर आइए पूछते कि कौन से लड़के की बात कर रहे हैं हॉबी, कौन सा लड़का यहाँ पे आया है। फिर हमारा हॉबी बताता है कि आइए तुम्हें पता था ना कि मिस्टर यून और मिसेस यून। हाँ, मुझे पता था। हाँ, जिमी की तो उस लड़के से शादी होने वाली थी, तो क्या हुआ, वो कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। फिर हमारा हॉबी बताता है कि उससे पूरी बात किया, उन लोगों ने जिमिन को धोखा दिया। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, उन्हें मालूम नहीं है कि माफिया किंग की से धोखा देने के क्या नतीजा होती है। उन लोगों को पता नहीं था, तभी तो उनने इतना बड़ा धोखा किया है। ओह सच में, उन लोग तो कितने धोखेबाज है। उन्होंने अपनी डॉटर की जगह पे किसी लड़के को उसकी जगह पे यहाँ पे भेज दिया है, मतलब हमारी जिमिन से शादी करवा के यहाँ भेज दिया है। उन लोगों को तो नहीं छोड़ना चाहिए था। जिमी बोलता है कि आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब तो सिखाऊंगा। उस लड़के से भी पूछूंगा कि वो किस प्लान के थ्रू यहाँ पे आया है। तब वही एक सर्वेंट जल्दी आती है और जिमिन सर, 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 मास्टर, वो मास्टर। फिर वो जिमिन पूछते कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रही हो। सर्वेंट कहती सर, आप जिससे लेके आई हो लड़के को, जो आपके रूम के अंदर है ना, वो ना, वो क्या। जिमिन पूछता है सर, वो बहुत से हाई फीवर हो गया है, वो उठ नहीं रहा है, वो रूम में बेहोश हो गया है। क्या, हमारा जिमी बोलते हैं वो कैसे बेहोश हो गया। फिर हमारी आई बोलती क्या वो बेहोश हो गया, चलो मैं चल के देखती हूँ। फिर आयु और हॉबी और जिमी वो सब लोग भी उड़ जाते हैं उस डाइनिंग वहां पे ब्रेकफास्ट टेबल से, और वो जिमिन के रूम की ओर जाने लगते हैं। और फिर जिमिन अपने रूम का दरवाजा खुलता है, जिमिन अपने रूम में एंटर होता है, हॉबी भी, फिर आयु भी। फिर आयु बोलती कि ये ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमारा हॉबी पूछते हैं कि आयु तुम क्या इससे जानती हो। फिर जिमी पूछते हैं आयु सिस्टर आप क्या जानती हो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैं पहले इसे चेक तो कर लूं। फिर हमारा आयु जाती है और वो हमारे जंको को चेक करने लगती है। उसे बहुत हाई फीवर था और उसे चेक करने लगती है। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि वो मिस्टर यून और मिसेस यून ने इसे यहाँ भेजा है। कितनी इसकी और बुरी हालत कर दी है, मैंने सोचा नहीं था। सच में मिसेस यून इतनी बड़ी घटिया औरत है। फिर वो हमारे जंको को चेक करने लगती है। फिर वो कहती कि हॉबी से कि तुम क्या वो ग्लूकोज की जो बोतल होती है वो थोड़ा सा मंगवा सकते हो, कि मुझे इसे ना उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बेहोश हो चुका है, अरेंज कर सकते हो। फिर हॉबी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं गार्ड से कहते हैं तो वो सब कुछ ले आता है। फिर कुछ मिनट के बाद गार्ड्स आते हैं, वो सारी जो होती है ड्रिप होती है जो ग्लूकोज वाली, उसको फिर वहां पे सेटिंग करती है आयु। फिर वो ड्रिप वहां पे बोतल धरती है, फिर वो ड्रिप हमारे जंको के हाथ पे लगा देती है और फिर ग्लूकोज चढ़ाने लगती है। और वो इंजेक्शन के थ्रू वो एक मेडिसिन थी वो डाल देती है और फिर हमारी आयु वहां से हट जाती है। फिर हमारी
हॉबी पूछता है कि आयु, तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? फिर जीवन भी पूछता है कि सिस्टर, आप से इसे जानती हो? फिर आयु बताती है कि मैं यही 2 या 3 महीने पहले मैं मिस्टर यून के यहाँ पे गई थी, मतलब इसी का ही इलाज करने के लिए, क्योंकि जब मैं इसके घर में गई थी तो उसको उस टाइम पे इस हालत में देख के मुझे बहुत तरस आ रहा था। तरस आ रहा था, हाँ। इस लड़के को उन्हें अपने एक बेसमेंट रूम में रखा था। इसके बॉडी पे हरदम जैसे मार्क हरदम रहता था, हरदम। मुझे लगता है कि वो जो मिस्टर यून और मिसेस यून है, वो इसे लड़के को बहुत मारते पीटते रहते थे और इसे ढंग से खाना पीना भी नहीं देते थे। मैं चेक करने गई थी, बेहोश हो गया था, तो इसे मुझे बुलाया था कि वहां पे इसे आके चेक करूं और इसे ठीक करूं। और मैंने उस टाइम से कह के गई थी और उन्होंने मेरे को बताया कि उनका बेटा है, ये कुछ नाराज हो गया था इसलिए खाना नहीं खा रहा था। मेरे को लगा नहीं था कि मुझे अब विश्वास हो रहा है कि ये उनका बेटा है ही नहीं, क्योंकि जो हालत मैंने उस टाइम देखी थी, मतलब हमारी जग्गू की, वो हालत थी कि मुझे बहुत तरस आ रहा था। इसके हर बॉडी पे मार्क थे, चोट के निशान थे और इसके सर पे से ब्लीडिंग भी निकल रही थी और इसके बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था इसको खाना ढंग से भी नहीं दिया जाता था, बहुत मारते पीटते थे। और वहां पे एक सर्वेंट थी, मुझे उस सर्वेंट ने कहा था कि ये उनका बच्चा नहीं, बस खाली इस घर में रखा है, बस अपना जो जब उनका मूड होता है कि दिमाग खराब होता है तो मतलब वो उससे बहुत मारते पीटते, ये सब है। फिर हमारा इतने घटिया है क्या मिस्टर यून और मिसेस यून, ये बच्चे को वो मारते पीटते थे, यानी कितने बेरहम इंसान थे। नया जिमिन जंगल को ही देखने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके साथ इतना बुरा भेद होता है। चलो, उसे मैंने दवाई दे दी है इंजेक्शन के थ्रू, और उसे ड्रिप भी लगा दी है, इसे शरीर में ग्लूकोज के थ्रू उसको शरीर में कुछ मतलब एनर्जी आ जाएगी। वो ठीक है, हम लोग चलते, उसे कुछ मिनट आराम करने दो। फिर इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा हॉबी बोलता है कि जिमिन तुम पता करो ये लड़का है कौन। ठीक है भाई, मैं पता करता हूँ। फिर हमारा जंकू चला जाता है अपने रूम में और वो सोचता है क्या मतलब ये लड़के को मिस्टर यून और मिसेस यून इतना टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, मुझे नहीं पता था। और मैंने इसके साथ कल रात कैसे बिहेव किया था। मेरा जिमिन सोच रहा था। मुझे अपने गार्ड्स को बुलाता है और आता है। फिर हमारा जिमिन कहता है कि जाओ, मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये लड़का है कौन, कहाँ से आया है और ये मिस्टर यून और मिसेस यून के साथ क्यों रह रहा है, मुझे सब जानना है। और उसकी डॉटर कहाँ पे, उसके बारे में जल्दी पता करके जल्दी लेके आओ। वो आदमी बोलता है कि ठीक है बॉस, हम पता करके जल्दी से आते हैं। वो आदमी वो यहाँ से चला जाता है।